अनिल का क्वेश्चन था कि हम सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास करते हैं, फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है। शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाग्य तो निश्चित रूप से आपको भोगना होगा, लेकिन पूरे जीवन नहीं बंधे हैं हम, 2 to 3% बंधे हैं, लेकिन उसको निश्चित भोगना है। तो ये जो चीज़ है ये आई कहाँ से, भाग्य आया कहाँ से? हमने जो पास्ट लाइफ्स में कर्म किए हैं, कर्म मीन्स फ्री विल में जो पुरुषार्थ किया, उसी का रिजल्ट है डेस्टिनी। हमने अच्छा किया तो अच्छा भाग्य बना, बुरा किया तो बुरा भाग्य बना, अच्छा बुरा किया मिक्सचर तो मिक्सचर भाग्य बना। नाउ होता क्या है, हमारे अनंत जन्मों के पास्ट लाइफ्स में हमने जितना फ्री विल किया है, पुरुषार्थ किया है, एक्शंस परफॉर्म कर्मास किए हैं, अच्छे हों बुरे हों, उसको पूरा स्टॉक हमारा नोट डाउन हो गया है भगवान के पास। उसको कहते हैं संचित कर्म। ओके, तो भगवान ने संचित कर्म से क्या करते हैं, हमारे कर्म को नोट करते हैं और कर्म को नोट करके डिसाइड करते हैं कि इसके गुड डीड्स बहुत हैं, सो इसको मुझे ह्यूमन बीइंग बनाना है। इन्होंने डिसाइड कर लिया। अब उन्होंने शरीर दे दिया, आत्मा भी दे दी। इसके बाद भगवान क्या करते हैं, जो संचित कर्म है उसमें से वर्कआउट के लिए एक टुकड़ा निकालते हैं, उसको इस ह्यूमन बीइंग को दे दिया कि ये तुम होल लाइफ जब जब समय आएगा ये बीच बीच में आएंगे और इसको तुम्हें भोगना है, मीन्स वर्कआउट करना है। मैं थोड़ा सा बीच में डिफरेंस बताती हूँ। ह्यूमन बीइंग को 3% अपनी पूरी लाइफ में वर्कआउट करना होता है, बट एनिमल्स, बर्ड्स, इनको होल लाइफ वर्कआउट करना है। अब हम ह्यूमन बीइंग का जो 3% जो भगवान ने दिया वो है भाग्य। अब भगवान जब देते हैं हमारे जीवन में तो ये अचानक हमारे जीवन में आते हैं। जब ये हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है, मैं तो ऐसे नहीं किया था, मैंने तो ऐसा कोई इसका बुरा नहीं किया था, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो हो सकता है आपकी किसी लाइफ में कोई संबंध से ये हुआ होगा जिसका परिणाम आपको अभी वो समय आया है वो भोगना है। आपने सोचा भी नहीं था, जाना भी नहीं था, और वो हो रहा है। तो वहाँ पर आपको ये फिलॉसफी ले आनी है कि यदि मैंने गलत नहीं किया, उसके बाद भी यदि ऐसा है, दैट इज़ माई डेस्टिनी। अब उस समय आपको नेगेटिव नहीं, वहाँ पे आपको पॉजिटिव होना है। ठीक है, मेरी डेस्टिनी है, प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को मुझे झेलना ही है, तो मुझे क्या करना होगा? गॉड गिव मी द करेज, गॉड गिव मी पावर, मुझे शक्ति दीजिए, मेरी डेस्टिनी है ना, मैं करेजियसली आई विल फेस द एडवर्सिटीज़। बस इसको ऐसे लेना है। तो ये हमारे जीवन में जो अचानक आ जाते हैं ये हमारी डेस्टिनी है। फ्री विल, हम लोग एक्शंस अभी परफॉर्म कर रहे हैं, अभी जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। इन कर्मों का 2 प्रकार है। एक एक्शंस हमारे ऐसे हैं जिसका फल हमें इसी जन्म में मिल जाएगा, और एक एक्शन ऐसे हैं जिसका फल हमें बाद में मिलेगा, जो डेस्टिनी बनेगा। इसीलिए गॉड कहते हैं कि मैंने तुम्हें मानव बनाया है। मानव का मतलब है जो विवेक युक्त बुद्धि से कर्म करे। तुम्हारा विवेक चला गया तो तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तुम विवेकवान होकर, और विवेक मीन्स ज्ञान युक्त होकर, तुम सही ज्ञान लेकर तुम सोच विचार करके कर्म करो, ताकि तुम्हारा प्रेजेंट भी ठीक हो, तुम्हारा फ्यूचर जो डेस्टिनी बनेगा वो भी बेस्ट हो। तो जैसे हमने खराब खाना खाया और आपका पेट खराब हो गया, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आप उसको डेस्टिनी नहीं कह सकते। आप जानते हैं कि ये खराब है, फिर भी आप उसको खा रहे हैं और फिर आपको वॉमिटिंग हो रहा है,
तो ये आपके कर्म का तुरंत फल है, आप भोग रहे हैं। उसके लिए आपको इलाज करना पड़ेगा, जो है पनिशमेंट मिला है उसका इलाज करो और ठीक हो जाओ। आपने किसी का बुरा किया, आप जानते हैं कि बुरा, जैसे चोरी करना गलत है, लेकिन चोरी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि इसकी हत्या करना महापाप है, लेकिन आप कर रहे हैं, या प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं किसी के साथ किसका बुरा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई कि ये यदि आपके कर्म में आ जाते हैं तो ये विवेकहीन कर्म है। हम कहते हैं अरे जो किया था उसको मिला, तो वो हमें इसी जन्म में वो होता है। यदि हमने किसी के साथ धोखा किया, हमें वो 45 के बाद सेम साइकिल में वो हमारे साथ होगा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे जघन्य होते हैं, बड़े होते हैं, जिसके पनिशमेंट्स बड़े होते हैं। भगवान क्या करते हैं, मैक्सिमम तो इसी जन्म में भुगवाना चाहते हैं, बट यदि बड़े पनिशमेंट हैं देन उसको वर्कआउट के लिए डेस्टिनी बनाकर उसको अगले जन्म के लिए छोड़ते हैं। अब बहुत ही बुरे कर्म हैं तो फिर डेस्टिनी में ये भी होता है कि मुझे गधा बनना पड़ेगा, मुझे उल्लू बनना पड़ेगा, मुझे जानवर बनना पड़ेगा, ये है। और यदि अच्छे कर्म हैं तो फिर भगवान हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हमें फिर मनुष्य शरीर देते हैं कि इसने अच्छा किया। सो ये सारी फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी को यदि हम धारण करके रखते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज़ का आश्चर्य नहीं होगा। किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उसके साथ अच्छा कर रहा हूँ, वो मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है। तो उसका कारण क्या है। आप अच्छे हैं, आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, आपका परिवेश अच्छा है, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, आपकी स्कूलिंग अच्छी है, तो आप में विवेक जागृत है। सामने वाला है, उसका इम्प्रेशन मीन्स उसके संस्कार अच्छे नहीं, गंदे काम किए तो गंदी तरफ ही उसका मन जाता है। क्योंकि यदि हमने गंदे काम किए हैं पूर्व जन्म में तो वही इम्प्रेशन बनेगा, हमारी प्रवृत्ति, तो वही प्रवृत्ति हमें गलत की ओर ही ले जाएगी। इसलिए हम देखते हैं ना, बहुत लोगों को बोलना नहीं पड़ता, भगवान की फ़ोटो देख के जय हो करते हैं, तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, देखो बच्चे को अपने आप कर रहा है, वो उसका पूर्व जन्म का संस्कार करा रहा है, आपको बताना नहीं पड़ रहा। और बहुत से बच्चे, उनको बोलो नमन करो, सिर पटको, नहीं पटकते, नहीं हमें। तो ये अंतर है, दिस इज़ द डिफरेंस। तो अब कोई बुरा हमारे साथ कर रहा है तो हमें इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना, ये सोच के कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या वो मुझे क्या बोलता है। और रियली हम लोग वही करते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा किया, अरे क्या कहा तो कहा भाई, वो मानव है, 3 गुणों से युक्त है, कह दिया तो कह दिया, कहा गई तो बोला है, उड़ा दो उसको, क्षमा कर दो उसको। लेकिन हम लोग लेकर बैठ जाते हैं और हमारी एनर्जी इसमें चली जाती है और फिर हमारा समय वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और जो अच्छा करना था वो छूट जाता है। सो जब कभी ऐसा होता है क्षमाशील बनो। जहाँ कहीं ऐसी होती है ना चीज़, सिद्धांत लाके, प्रिंसिपल लाके अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लो, फिर आश्चर्य।